गुड आफ्टरनून। आप सब भी आ जाइए लाइव जल्दी जल्दी। कृपया बाद में सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई में। क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम बढ़िया हैं, आप लोग बताइए। आइए, हम लोग आज समय लगेगा पढ़ने में क्योंकि इंस्टॉलमेंट काफी जटिल एक टाइप है एसआई का। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजें इसमें होती है। बेशक अगर देखा जाए ना तो इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का हिंदी क्या होता है? किस्त। इसमें हम लोग को दो टाइप पढ़ना होता है इंस्टॉलमेंट में। एक तो आपको या तो रेट दे देगा, ठीक है, रेट दे देगा और आपसे किस्त पूछ लेगा। रेट दे देगा और आपसे किस्त पूछ लेगा। या तो एक किस्त दे देगा, किस्त दे देगा और आपसे रेट पूछ लेगा। किस्त दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? रेट पूछ लेगा। इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट आप लोन के रूप में लेते हैं, जो अमाउंट आप लोन के रूप में लेते हैं, उसे या तो हम लोन बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। उसी को बोलते हैं जो भी बोलना है। लोन मान लीजिए आपने 4,000 लोन लिया, तो वह क्या है? वह प्रिंसिपल है भी है, लोन भी है, मूलधन भी यही है। ठीक है, तो एक होता है कौन? कर्ज देने वाला, और एक होता है कर्ज लेने वाला। एक होता है कर्ज देने वाला और दूसरा क्या होता है? कर्ज लेने वाला। जो कर्ज दे रहा है उसके लिए तो ये मूलधन ही है, जितना अमाउंट तो दे रहा है उसके लिए वह क्या है? मूलधन है। लेकिन जो वह कर्ज ले रहा है लेकिन जो वह कर्ज ले रहा है उसके लिए वह क्या अमाउंट है? उसके लिए तो वह लोन है। उसके लिए वह क्या है? लोन है। देखिए, आप लोग बात मत कीजिए, नहीं तो ये समझ में आने वाला है नहीं, काफी जटिल होने वाला है ये। ठीक है, जो कर्ज दे रहा है उसके लिए वह अमाउंट प्रिंसिपल है या मूलधन है। लेकिन जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वह अमाउंट क्या है? लोन है। और उसके लिए वह अमाउंट क्या है? लोन है। ठीक है, और इसको लोन के बाद जो अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, इतना। अब हम लोग थोड़ा प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे? एक देखिए यहाँ पे क्या किया है कि एक मोबाइल नगद 4400 रुपया में बेचा जाता है, या
2,000 रुपया नगद डाउन पेमेंट तथा एक महीने के बाद 24 से 40 रुपये की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाली ब्याज दर बताइए। योजना में लगने वाली ब्याज दर बताइए। ठीक है, मतलब आपसे रेट पूछा है और किस्त दे दिया है, इंस्टॉलमेंट दे दिया है। तो ये प्रश्न में बोल, आप लोगों ने कोई बनाया है इसको? ये कल के होमवर्क में था, कोई बनाया है इसको? छोड़िए, बताते हैं। एक मोबाइल जो या बोल रहा है ना कि एक मोबाइल आप नगद में 4400 रुपये में खरीद लीजिए। अगर आपके पास कैश रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास कैश है, थोड़ा इसको पतला कर लेते बेजल्स को। ठीक है, बोल रहा है ना, अगर आपके पास कैश है आपके पास, अगर आपके पास कैश है तो आप 4400 रुपया देकर वह मोबाइल लेकर जाइए, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तब बोल रहा है कि 2,000 रुपये की क्या नगद डाउन पेमेंट कीजिए, यानी कि डाउन पेमेंट कीजिए। कितना का? कैश डाउन पेमेंट, नगद डाउन पेमेंट। एक मोबाइल का दाम 4400 रुपया है। ठीक है, एक मोबाइल का दाम 4400 रुपया है। यदि आपके पास 4400 रुपया है तो दीजिए और उसको ले जाइए, कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 4400 रुपया नहीं है तो बोल रहा है कि आप 2,000 रुपये क्या कीजिए, नगद डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी का लोन बनवा लीजिए। तो बाकी कितना बच गया? 2400 रुपया। क्या बाकी? 2400 रुपया बच गया। तो ये बोल रहा है ना कि आप इसका लोन बनवा लीजिए, इसका लोन करवा लीजिए। और एक महीना के बाद वह क्या हो रहा है, उसको उस लोन के आप एक महीना के बाद उसको 2400 रुपया को आप क्या कीजिए, 2440 रुपया जमा कर दीजिए। यानी यहाँ अमाउंट के रूप में जमा इसको कितना करना है? 2440। लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 2400 ही तो था। लोन जो था वो 2400 था, लोन को प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, लेकिन जमा इसको करना है 2440। यानी एसआई इसको कितना ब्याज कितना लग रहा है? 40 रुपए का ब्याज लग रहा है। कितने दिनों में? एक महीना में। टाइम बराबर क्या है? 1 मंथ है। तो हम टाइम को क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक महीना को साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग देते हैं, यानी 1/12 ईयर हो गया ये टाइम। ठीक है, तो आपसे रेट पूछा है, आपको एसआई भी पता है, आपको प्रिंसिपल भी पता है, आपको टाइम भी पता है, तो रेट नहीं निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो एसआई क्या है हमारा? 40। प्रिंसिपल क्या है? 2400, क्योंकि 2400 पे ही तो अब ज्ञात करना है। और रेट हमको निकालना है, टाइम 1/12 है और गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कट गया, 12 दूना के 24 और ये 20 दूना के 40। यानी रेट हमारा क्या आ गया? 20% आ गया। रेट बराबर हमारा 20% आ गया। स्मिता सिंह 40, पूजा कुमारी केवल सही उत्तर बताई थी। पूजा कुमारी का सही जवाब आया था केवल। तो बताइए ये आप समझे कि नहीं? ये आप समझे कि नहीं? ये तो चूंकि एक महीना का था तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आगे और थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जब बोल देगा कि 4 महीना का किस्त बनाना है, 8 महीने का किस्त बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान मतलब लगा कर रखिएगा। ठीक है, आज आप किसी तरह क्लास कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट का क्लास है, नहीं तो इसको आज अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर ये कभी नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, आज इसमें एकदम शांति दिमाग से इसको पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपये की समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मतलब बोल रहा है ना कि एक साइकिल का कीमत है 1500 रुपया, यानी आपके पास कैश प्राइस है 1500 रुपया, तो आप दीजिए और ले जाइए। ठीक है,
कोई झंझट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपके पास कैश प्राइस नहीं है तो आप 350 रुपये के क्या कीजिए, कैश डाउन पेमेंट कीजिए। कितने का, 350 रुपये का, और बाकी का आप लोन बनवा लीजिए, बाकी का आप लोन बनवा लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका, ये आप एक यहाँ गया, 4 में से 3 गया, एक और एक मान लीजिए आप ना 1150 रुपये को आप लोन बनवा लीजिए और उसको आप चुकाइए अगले 3 महीना में। लेकिन हर महीना कितना चुकाना है आपको, 400 रुपया चुकाना है। हर महीना कितना चुकाना है आपको, 400 रुपया। तो बताइए आपका प्रिंसिपल यानी लोन जो है 1150 है और आपको 400 रुपया हर महीना चुकाना है। कितने महीने तक, 3 महीने तक। तो आपको टोटल अमाउंट चुकाना कितना है, 1200। लेकिन आपका प्रिंसिपल कितना है, 1150, और आपको चुकाना है 1200 रुपया। तो यानी इस पे ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज इस पे 50 रुपया लग रहा है। ब्याज इस पे क्या लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो आप बताइए इस पे ब्याज तो 50 रुपया लगा, लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो आप पहले महीने में आपका जो ब्याज लगेगा, पहले महीने में आपका जो ब्याज लगेगा वह तो 1150 रुपये पे लगेगा। पहले महीने का ब्याज तो आपको 1150 रुपये पे देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे महीने पे आपको कितने का ब्याज देना पड़ेगा, बताइए। फर्स्ट मंथ और ये हो गया सेकेंड मंथ, मान लीजिए ये थर्ड मंथ हो गया और ये थर्ड मंथ तक की बात हो रही है। पहले मंथ तो आपको ब्याज 1150 रुपया पर देना है, लेकिन दूसरे मंथ 750 रुपया पर देना है। कैसे 750 पे कैसे देना है दूसरे मंथ, क्योंकि आपने तो 400 रुपया चुका दिया ना। बताइए यहाँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहले मंथ आपको ब्याज 1150 पे लगेगा, लेकिन दूसरे मंथ 750 पे, और तीसरे मंथ 350 पे, क्योंकि और 400 रुपया आप चुका दिए। और चौथे मंथ में तो ये क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर मंथ अलग अलग प्रिंसिपल है, हर मंथ का अलग अलग प्रिंसिपल है। तो अगर आप इसको जाइएगा कैसे फॉर्मूला से बनाने के लिए, तो क्या कीजिएगा, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100 प्लस, क्योंकि अब प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। P इंटू आर इंटू टी बटा 100, क्योंकि आपको 3 किस्त में चुकाना है तो आप 3 बार क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। आपका SI तो है जो 50 ही है, लेकिन पहले बार जो प्रिंसिपल है 1150 है। ठीक है, रेट आपको निकालना है। टाइम यहाँ क्या है, 1 मंथ, और साल में बदलने के लिए उसको 1/12 और गुने 100। वैसे प्लस यहाँ होगा क्या, 750 प्रिंसिपल होगा। रेट निकालना है, टाइम 1/12 गुने 100, समझिएगा। यहाँ देखिए फिर हो गया, यहाँ प्रिंसिपल 350, रेट और टाइम 1/12 गुने 100। बताइए यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं। 1/12 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वह हर महीने का ब्याज है, और वह हर महीने का ब्याज है और उसको हम साल में बदल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 12 नीचे सबके लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या देखिए, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो r इंटू 1 और 100 इंटू 12, r इंटू 1 बाई 100 इंटू 12, इसमें भी r12 r इंटू 1 बाई 100 इंटू 12, और इसमें भी r इंटू 1 बाई 100 इंटू 12, सब में क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है। तो ये आप बाहर निकाल लीजिएगा, ये आप क्या कीजिएगा, जो कॉमन है सब में उसको बाहर निकाल लीजिएगा। कितना, r इंटू 1 बाई 100 इंटू 12, ये क्या है, सब में कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, 1150, और यहाँ क्या बचा, 750, और यहाँ क्या बचा, 350। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमने कॉमन निकाल लिया क्या, r इंटू 1 बाई 100 इंटू 12, ये सब में शामिल है, ये सब में शामिल है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब बताइए क्या बचा, 50 बराबर r इंटू 1 बटा 100 गुने 12 बराबर, यहाँ क्या बचा,
इसको जोड़ दीजिए, 1150, 750 और 350 क्या हो गया, 8 3 1100 और 1111 और 11 2250 हो गया। ये इंटू में है ना, यहाँ इंटू है, ये इंटू में 2250। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका आर का मान आ जाएगा। कैसे कीजिएगा सॉल्व इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ये 25 चौका 100 है और 25 नवा 225, ठीक है। ये काटिए इसको, 4 तिहाई 12 और तितरी के 9, तो ये हो गया 4 चौका 16 और 16 पचे 80, यानी कि आर बराबर हमारा आ गया 80/3। 80/3 ये ऊपर वाला है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 पचे 6 18, यानी 2.3। आपका जो रेट आया 26.2/3 आया। आपका रेट जो आया 26.2/3 आया। बताइए चीजें समझ में आया कि नहीं, चीजें समझ में आया कि नहीं। गुड, अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो काफी अच्छी बात है। अब हम लोग इसको, अगर हम लोग, सर ठीक है, डीके कुसुम अभी आपको तीसरे सवाल में आप समझ पाइएगा, ठीक है, तीसरे सवाल में आप समझ पाइएगा। ये अभी हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा लॉन्ग से बनाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी पेन का नगद मूल्य क्या है, 60 रुपया है। देखिएगा किसी पेन का मतलब नगद मूल्य जो है, कैश प्राइस है, कैश प्राइस क्या है, 60 रुपया है। अगर आपके पास 60 रुपया है तो आप दीजिए और पेन को ले जाइए, कोई झंझट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपके पास 60 रुपया नहीं है तो वही पेन आपको क्या, 20 रुपया नगद, यानी कैश जो है, कैश डाउन पेमेंट आपको करना है। वह कितना करना है, 20 रुपया। तो आप अमाउंट कितना बचा, लोन, यानी लोन जो बचा वह कितना, 40 रुपया का आपको लोन करवाना है। ध्यान दीजिएगा जो लोग नहीं समझे हैं, अभी आप समझ जाइएगा। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है। अगर आपके पास 60 रुपया है तो पैसा दीजिए और पेन को ले जाइए। अगर आपके पास 60 रुपये नहीं है तो आप, एक और दूसरा ऑप्शन भी है उसमें, कि आप 20 रुपया दे दीजिए पेन खरीदते समय, और जो बाकी पैसा बच जा रहा है ना उसका लोन करवा लीजिए, उसका लोन करवा लीजिए, मतलब उसको किस्त में करवा लीजिए। तो 20 रुपया नगद वो अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीना 8 रुपया की 6 सामान किस्तों में खरीद सकते हैं। मतलब बोल रहा है ना कि अगले 6 महीने के लिए आप 8 रुपया पे कीजिए और पेन आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए 8 रुपया आपको हर महीना पे करना है और 6 महीना तक आपको पे करना है, तो आपको कितना पे करना होगा, 48 रुपया। आपको कितना पे करना होगा, 48 रुपया। लेकिन आपका लोन अमाउंट कितना है, 40, तो आप ज्यादा कितना पे कर रहे हैं, 8 रुपया। यानी आपका एसआई जो हुआ यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 8 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 8 रुपया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ बोल रहा है कि आपको वह 6 सामान किस्तों में खरीद सकते हैं। तो आपको दर ज्ञात करना है, आपको रेट निकालना है। तो देखिए रेट निकालना है और आपको हर महीने क्या करना है, 8 रुपया पे करना है। यहाँ पे हर महीने 8 रुपया के पे करना है। अब अगर इसको आप फॉर्मूला पे जाइएगा तो 6 बार आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर बार चेंज होगा ना। आप पहले साल, आप सॉरी पहले महीना आप क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट महीना हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स, क्योंकि 6th महीना का किस्त है। तो आप पहले महीना आपको ब्याज जो लगेगा वह 40 रुपया पे लगेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्या है 40। अगले महीने क्या लगेगा, 32 रुपया पे। उसके अगले महीना फिर 8 माइनस होगा तो 26 पे, नहीं 24 होगा ना, 24, और फिर 16, फिर क्या लगेगा आपको, 8 पे लगेगा और फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल अब क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने इस प्रश्न में क्या देखा था,
कि हमारा जो ये कॉमन है सब में, ये तो कॉमन आएगा r इंटू 1/100 × 2 ये तो सब में शामिल है, यानी इसमें भी क्या होगा, सब में शामिल होगा। इसमें भी r इंटू 1/100 × 12 जो होगा ये 6 किस्तों में शामिल होगा कि नहीं, आप बता दीजिए। r इंटू 1/100 × 12 ये 6 किस्तों में शामिल होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो रेट है, रेट हमको निकालना है, और 1/12 क्या है, टाइम है, और 100 फॉर्मूला में है, तो ये तो सब में शामिल होगा, ये तो सब में शामिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा कि नहीं, ये कॉमन हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको बार बार नहीं लिख के डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट इसको कॉमन ले लेंगे, और हम लोग जो जमा अमाउंट कर रहे हैं उसी को काउंट कर लेंगे केवल। मतलब पहले महीना 40 जमा किए, दूसरे महीना 32, तीसरे महीना 24, उसके अगले महीना 16, फिर 8 और 0, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, इसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ काउंट नहीं किए थे 1150, 750, 350, तो वैसे ही यहाँ इसको काउंट कर लेंगे सबको। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20, हाथ में लगा 2, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, यानी अब आपको जो जमा करना था वह 120 रुपया। तो 120 रुपया ये आप जमा करना है, और फॉर्मूला में हमारा क्या कॉमन है, r इंटू 1/100 × 12, और हमको एसआई कितना मिला है, 8, ये तो एसआई का ही फॉर्मूला है, p है ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अब बटे में ये सॉरी एसआई बराबर 8 है। बताइए ये समझ पाए कि नहीं, ये वाला लाइन आप समझ पाए कि नहीं। ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया जो जमा किए हैं हम, और ये रेट इंटू टाइम हो गया जो कॉमन था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, 12 से 12 ये कट गया, ठीक है, 12 से 12 ये कट गया, तो आपका रेट बराबर क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 × 8 बराबर आपका क्या हो गया, रेट बराबर 80%। 80%। चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। सब लोग बताइए, सब लोग चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं। सोनम कुमारी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको अभी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो डिलीट नहीं होगा सोनम कुमारी। जब आपका छठ पूजा दीपावली समाप्त हो जाएगा, ये आप वीडियो दोबारा देखिएगा, ये वीडियो आप क्या कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नया चैप्टर नहीं है, ये तो एसआई का ही है, लेकिन ये नॉर्मल ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है सबको। अभी तो इसमें और आगे कैलकुलेशन मुश्किल होने वाला है, ठीक है। अभी तो ये इंस्टॉलमेंट का इजी इजी प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, तो ये सब लोग नहीं पढ़ाते हैं एसआई में, इसको अमूमन लोग छोड़ के निकल जाते हैं। अगर आपके परीक्षा में तो ये नहीं पूछने वाला है, लेकिन अगर आप रेलवे वेलवे का एग्जाम देंगे तो अब ये चीजें पूछेगा, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, किसी पेन का नगद मूल्य क्या है, 10 रुपया है, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपया है, और परंतु इसे 1 रुपया 11 महीने तक समान मासिक इस मास्तों में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कैश प्राइस है 10 रुपया, तो आप पेन को 10 रुपया दीजिए और पेन को लेकर जाइए। अगर आपके पास कैश प्राइस नहीं है तो ईएमआई पर भी ऑप्शन उपलब्ध है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीना 1 रुपया देना पड़ेगा, और 11 महीना तक देना पड़ेगा, यानी आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 11 रुपया। लेकिन आपका तो जो पेन का दाम था यानी प्रिंसिपल था वो तो 10 रुपया था, लेकिन आप चुका कितना रहे हैं, 11 रुपया, मतलब आप ब्याज कितना दे रहे हैं, एसआई बराबर 1 रुपये का आप ब्याज दे रहे हैं, ठीक है।
तो दर ज्ञात करना है आपको। आपको क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो आप पहले साल तो आपका ब्याज जो लगेगा वो 10 रुपया पे लगेगा, अगले महीने सॉरी हर महीने, और अगले महीने 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और फिर 0 पे। ऐसे तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा ना, हर महीना, हर महीना ब्याज देना पड़ेगा। और आपका इस सब में कॉमन क्या है, कॉमन आपका है R/1 बटा 100/12। तो आप इसको क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या हो गया, 3 2 5 और 5 6 4 10, ये हो गया 10 और 11 21, 21 और 9 30, 10 40 और 15, 40 और 15 55, 40 और 15 क्या हो गया, 55 हो गया। बताइए, तो अब ये 55 आपका प्रिंसिपल आ गया इंटू रेट, 1/12 जो 100 × 12 है, ये तो कॉमन है, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 है। ठीक है, और इसको काटिएगा अगर 5 है तो 11 पचे 55 और 20 पचे 100, 20 पचे 100। तो ये हो गया 12 में 20 दहा के 200, 20 दूने के 40, यानी आर बराबर हमारा हो गया 240/11, 240/11। तो ये देखिए 11 दूना के 22, यहाँ बचा 2 और 0, फिर 11 दूना के 22, और ये हो गया क्या, सॉरी 11 एकम 11 हो गया ना, यहाँ बचा 2 और 0, तो 11 एकम 11 और बचा 9 और बटा 11, यानी 21 21.9/11% आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है, 10,000 रुपया है। यानी आपके पास अगर कैश प्राइस है 10,000 रुपया, तो आप उसको दीजिए और उस रेफ्रिजरेटर को क्या कीजिए, यानी फ्रिज को लेकर जाइए। अगर आपके पास कैश प्राइस नहीं है तो 2,000 रुपये का नगद कैश डाउन पेमेंट कीजिए, कितने का, 2,000 का, और 8,000 रुपये का आप क्या कीजिए, EMI यानी लोन बनवा लीजिए, लोन करवा लीजिए। और आप और आपका डाउन 1,000 रुपया 9 महीने तक आपका लोन उपलब्ध रहेगा। मतलब आपको 1,000 रुपया करके 9 महीने तक देना है, यानी 9,000 रुपया आपको क्या करना है, पे करना है। 8,000 आपको लोन ही था, 9,000 आपको पे करना है, यानी SI कितना हो गया, 1,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ तो आपको 10,000 रुपया आपका, सॉरी ये प्रिंसिपल 8,000 पे पहला ब्याज लगेगा, ठीक है, पहले महीने का, फिर 7,000 पे लगेगा, फिर 6,000 पे लगेगा। तो ऐसे क्या कीजिए, ऐसे अगर आप कीजिएगा तो जोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको रेशियो में बदल लीजिए, यहाँ पे इसको क्या कीजिए, रेशियो में। आपका जो लोन है वह क्या है, 8,000 रुपया है, और आपका इंस्टॉलमेंट क्या है, किस्त, किस्त क्या है आपका, 1,000 रुपये का है। तो इसको यहाँ पे क्या कीजिए, काट दीजिए, 3 0 से 3 0, मतलब यहाँ आप 1,000 क्या किए हैं, 1,000 से कट किए हैं। और इसको आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ कितना से कट किए हैं, ठीक है, आप समझिएगा इसको। आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे रेशियो में इसको लोन को और इंस्टॉलमेंट को काट दीजिए, और ये ध्यान रखिए कि आपने कितना से कट किया है, क्योंकि इतना से लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, गुना। अब आपका लोन 8 हो गया और किस्त आपका 1 हो गया, यानी अब 8 रुपया पर आपको 1 रुपया हर महीने चुकाना है। तो फिर अगले महीने 7 चुकाइएगा, 6 चुकाइएगा, 5 4 3 2 1 0, ऐसे करके आप क्या कीजिएगा, लोन चुका दीजिएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया। तो 3 2 5, 5 6 4 10, 10 और 1 11, ये हो गया 21, और 21 और 8 7 15, 21 15 कितना हो गया, 21 15 36 हो गया शायद, बताइए 21 15 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका, लेकिन आप 1,000 से कट किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, 1,000 से गुना करेंगे।
तो अब आपका प्रिंसिपल आ गया 36 गुने 1000 और रेट इंटू 1 बटा 100 इंटू 12। ये तो कॉमन है, ये तो फॉर्मूला से क्या किए हम लोग, कॉमन लिए हैं। और इन सब के बराबर हमारा ब्याज कितना आया है, ब्याज 1000 आया है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, यह 12 तिहाई के 36, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गया, यानी आर बराबर हमारा क्या है 100/3। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 33.1/3%। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें, चीजें आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये भी सेम है, तो इसको होमवर्क दे दे आप लोगों को। बताइए आप लोग, लेकिन इसको अब हम कल बनवाएंगे नहीं, इसको हम कल बनवाएंगे नहीं, क्योंकि कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एकदम सेम है, डिटो है, डिटो मतलब कि पूरा सेम है। तो आप इसको घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न हमारा, एक वस्तु 9000 रुपये का है। ठीक है, ये भी मतलब सेम है, तो आप बताइए क्या करें हम इसका। ये भी क्या है, पूरा सेम है। ठीक है, ये भी पूरा सेम है। 9000 रुपये कैश दाम है उसका, और 2200 रुपये क्या करना है, नगद भुगतान करना है, बाकी का लोन बना देना है। और 1400 रुपया लोन का किस्त है, और 5 महीने में पूरा करना है। सेम एकदम हम लोग जो बनाए हैं पीछे जितने भी प्रश्न, उसका क्या है, ये भी सेम है। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, और ये इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो अब बताइए, इसमें एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3000 रुपये दिए। 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। तो दर ज्ञात। रंजीता कुमारी बोल रहे सर बना दीजिए। कल यूट्यूब पे मैथ का क्लास नहीं हुआ था कविता कुमारी, कल यूट्यूब पे टेक्निकल का क्लास चला था। अब यूट्यूब पे जीके नर्सिंग, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की होंगी, आप जीके नर्सिंग सर्च कीजिएगा, उसमें आपको लाइव क्लास में जाइएगा, तो आपको जो भी कल क्लास हुआ था आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। रंजीता कुमारी आप 2 प्रश्न बनाइएगा, 5 तो हम बताए ही थे। ठीक है, आप 2 प्रश्न खुद से बनाइएगा। सेम डिट्टो है, डिट्टो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 7000 रुपये कर्ज लिया। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसने 3000 रुपये क्या किया, दे दिया। और 5वें वर्ष के अंत में, यानी टोटल टाइम यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम जो है वह 5 वर्ष है। टोटल टाइम क्या है, वह 5 वर्ष है। बताइए, क्योंकि 3 वर्ष के बाद तो इतना दे दिया, और 5वें वर्ष के अंत में, यानी कि इसमें टोटल ये काउंट कर लिया 5वें वर्ष के अंत में। तो देखिए, अगर इसको आप YouTube पर क्लास कैसे देखा जाता है, जैसे YouTube पे आप और सब वीडियो देखते हैं वैसे ही क्लास देखेंगे बिंकू कुमार। आप YouTube पर जीके नर्सिंग सर्च करेंगे, और वहां पे जीके नर्सिंग चैनल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, और उसमें बना होता है ना एक लेटेस्ट वीडियो होता है, एक वीडियो, एक लाइव क्लास, सब सेक्शन बना हुआ होता है। आप लाइव क्लास पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको उसमें क्या सारी क्लासेस मिलेगी डेली बाई डेली। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 7000 रुपया
कर्ज लिया। तो बताइए अगर ये आदमी है जो 7,000 रुपया कर्ज ले रहा है, ठीक है, तो 3 बरस बाद उसने 3,000 चुकता कर दिया, तो 3 बरस तक तो वह 7,000 पे ही ब्याज दे रहा होगा। बताइए एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल तो 7,000 ही है, क्या है प्रिंसिपल यहाँ क्या है 7,000 ही है, क्योंकि वो 3 साल जो ब्याज देगा वह तो 7,000 पे ही देगा। रेट हमको निकालना है टाइम 3 बट प्लस 100। अब देखिए प्लस, अब इसमें क्या हो गया, अब प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाएगा। पहले प्रिंसिपल 7,000 था, लेकिन वह 3 साल के बाद 3,000 रुपये वापस कर दिया। 7,000 पहले प्रिंसिपल था आपका, 3,000 आपका वापस कर दिया, यानी अब प्रिंसिपल आपका कितना बचा, 4,000 रुपया बचा। तो अब प्रिंसिपल हमारा हो गया 4,000, रेट हो गया, और टाइम हमारा कितना हो गया 2 बरस, क्योंकि 5वें बरस के अंत में बातें हो रही है। 3 बरस तो हमारा यही निकल गया है, तो अब टाइम हमारा क्या बचा, 2 बरस बचा। बताइए 2 बरस बचा। ये तो और एसआई हमारा क्या है, एसआई हमको पता करना होगा, तो कैसे पता करेंगे, हमारा 7,000 रुपये कर्ज था, लोन अमाउंट हमारा क्या था 7,000 रुपये था, और वो उसने चुकता कितना कर दिया, चुकता किया, ये पहले 3,000 चुकता किया, और उसके बाद 5450, यानी 2 बार चुकता किया है, एक तो 3,000 किया है और एक 5450 किया है। तो 3,000 और 5450 कितना हो गया, 8450 हो गया। मतलब वो कर्जा लेता है 7,000 और देता है 8450, तो यानी उसका ब्याज कितना हो गया, तो 8450 माइनस 7,000, तो उसका ब्याज जो हो गया वह 1,450 हो गया। एसआई हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1,450 हो गया। बताइए एसआई हमारा क्या हो गया 1,450 हो गया, क्यों, क्योंकि वो 7,000 का कर्जा ले रहा है और 8450 रुपया पे कर रहा है। तो हमारा एसआई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 1,450, 1,450। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, तो ये हो गया 7×21 यानी 1,450 बराबर 7×21 यानी 210 आर प्लस ये हो गया 80 आर, 40 दूना के 80 आर, तो 1,450 बराबर 210 और 80 290 आर। तो आर बराबर क्या हो गया 1,450 बटे 290, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 29 बचे होता है 145। तो आपका आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर क्या आ गया 5%। आर बराबर आपका क्या आ गया 5%। अब देखिए यहाँ पे आपको बार बार ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम प्लस ऐसे ऐसे। अब आप बार बार तो कीजिएगा नहीं, अगर 3-4 पार्ट में दे देगा तो आप बार बार कैसे कीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि वह पहले कितना चुकता कर रहा है। 7,000 रुपया पर 3 साल के लिए ब्याज दे रहा है, मतलब पहले पी इंटू टाइम यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ये तो फॉर्मूला से ही आ रहा है ना, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 एसआई का फॉर्मूला से, तो हम पी इंटू टाइम यहीं पे निकाल लेंगे, पी इंटू टाइम निकाल लेंगे। तो यानी पी हमारा 7,000 है और वो 3 साल के लिए दे रहा है, मतलब 21,000 हो गया पी इंटू टाइम एक। आगे देखिए अब फिर इसमें बोल रहा है कि 3 साल के बाद वो 3,000 दे दिया, मतलब कि 7,000 रुपया टोटल क्या था, 7,000 रुपया टोटल हमारा लोन अमाउंट था, और 3,000 हमने पे कर दिया, तो अब कितना बचा 4,000। ठीक है, तो अब पी इंटू टाइम हमारा होगा 4,000, और टोटल 5 साल में दे रहा है, मतलब 2 साल के लिए, यानी ये कितना हो गया 8,000 हो गया। तो हमारा टोटल पी इंटू टी बराबर क्या आया 0,009 और 1,2, यानी टोटल हमारा पी इंटू टी हो गया 29,000। एसआई बराबर हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100,
एसआई हमारा है 1450, पीछे हम लोग निकाले थे। पी इंटू टी मिलाकर हमारा हो गया 29,000 और आर हमको निकालना है। अब बटे 100, तो क्या देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 29 बचे 145, यानी आर बराबर हमारा आ गया 5%। बताइए, तो अब आपको बार बार पी इंटू आर इंटू टी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि वो जो टोटल अमाउंट है उस पे कितने सालों के लिए पहले दे चुकता कर रहा है और उसके बाद शेष अमाउंट को कितने सालों के लिए चुकता कर रहा है, उन सब को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट पी इंटू टी आ जाएगा और हम उसको फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ठीक है, उसको हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे। देखिए कभी तक हमारे ये शॉर्ट कट ही है, अब इससे ज्यादा इसमें शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपया क्या किया, उधार लिया है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, और 4 वर्ष के बाद, यानी ये जो 6,000 रुपया है इस पे तो 4 साल के लिए वो दिया हुआ है, तो हमारा प्रिंसिपल 6 है और टाइम 4 है, यानी हम 6 इंटू 4 करेंगे। 6 इंटू 4 करेंगे यानी 24,000 हो गया ये। पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले हम अपना एसआई पता कर लेते हैं। तो हमारा लोन अमाउंट जो है वह है 6,000 रुपया और वह चुकता किया है, यानी चुका दिया है कितना कितना देख लेते हैं। पहली बार वह चुकाया है 2500 और फिर चुकाया है 4550, मतलब कितना हो गया यह 0, 5 और ये 5 5 10, 4 2 6 1 7, यानी वो टोटल चुकता किया है 7,050। लोन लिया था 6,000 का, चुकता किया 7,050 का, तो ब्याज कितना चुकाया 1,050, ब्याज हमारा आ गया ये। अब हम देखेंगे कि 6,000 रुपया वह 4 साल के लिए दे रहा है, यानी पी इंटू टी बराबर होगा हमारा 6,000 इंटू 4 यानी कि 24,000, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि वह 4 साल के बाद 2500 चुका दिया, मतलब 6,000 में से वह 2500 चुका दिया, तो कितना बचा अब 005 और ये हो गया 5 में से 2 गया 3, यानी अब बचा 3500। अब बचा क्या 3500, 3500 और ये 5वें वर्ष के अंत में, यानी ये 3500 तक कितना इसमें कौ साल के लिए है, 1 साल के लिए है, क्योंकि 4 साल तो इसी में ले लिया है और 5वें वर्ष के अंत में कह रहा है, मतलब 3500 1 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। यानी हमारा पी इंटू टी जो आएगा वह क्या आएगा 0,057 और 2 27,500 आया। यानी एसआई के फॉर्मूला पे बैठाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 करेंगे, एसआई हमारा 10,150 है और पी इंटू टी हमारा है 27,500 गुने आर बटे 100। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 275 को आप 5 से काटिएगा तो 50 25 50 25, इसको 5 से काटिए, 5 2 1 10, 5 1 5 और ये 0, फिर 5 से काटिए 11 5 55 और ये 5 चौका 20 और 5 2 1 10, यानी आर बराबर 42/11 आया। 42/11 आया। 11 3 के 33 और 9 बचा कितना 9/11, यही आपका उत्तर हो गया। आर बराबर क्या हो गया 3.9/11। कविता ए बता रही है, बताइए। आप लोग घबराइएगा नहीं, आज हम लोग इंस्टॉलमेंट खत्म कर देंगे किसी भी तरह, चाहे 2 बज जाए चाहे 1:30 बज जाए। ठीक है, बस आपको चीजें समझ में आना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए आपको। कोई बात नहीं है शबनम कुमारी, आज 5 भी बजे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज इंस्टॉलमेंट के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी हमको खत्म कर देना है। आज हम लोग 9 दिन से साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 25 प्रश्न है, हम लोग तो 9 कर ही लिए, 10वां प्रश्न पे आ गए हम लोग। गिरी ने साधारण ब्याज की दर पर एसबीआई से 16,000 रुपये उधार लिए। देखिए प्रश्न तो ये सेम है
अगर आप चाहिएगा तो होमवर्क इसको दे सकते हैं। हम जो पीछे से 2-3 प्रश्न कर रहे हैं ना, 8 से 8 9 किए हैं, वही 10 नंबर सेम डिटो है, लेकिन एक बना दे रहे हैं और एक आपको होमवर्क दे देंगे। 11 नंबर प्रश्न भी सेम है। बोल रहा है कि गिरी ने साधारण ब्याज के दर पे 16,000 रुपया उधार लिए, 3 साल के बाद हम लोन अमाउंट जो है हमारा वह है 16,000, और वो चुकता किया अमाउंट है उसका, जो चुकाया है, चुकाया हुआ अमाउंट जो है उसका वह क्या है, एक बार 7,000 दे रहा है 3 साल के बाद, और फिर क्या दे रहा है, एक बार 12,570 दे रहा है। यानी टोटल कितना दे रहा है, 12 7 19, 19,570 दे रहा है। लोन लिया था 16,000 और चुका रहा है 19,570 रुपया, यानी ब्याज कितना भर रहा है वह, 16,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यह ब्याज भर रहा है 3,570 रुपया। एसआई जो है वह 3,570 रुपया है। अब बताइए, 16,000 रुपया उधार लिया, 3 साल के बाद न दे रहा है, तो यानी 3 साल तो इस पे ब्याज दिया होगा, तो P इंटू टी करेंगे तो 16,000 गुने 3 करेंगे, यानी 48,000 ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 7,000 चुकता कर दिया, यानी 16,000 लिया था उसमें से 7,000 दे दिया, तो कितना बचा, 9,000 बचा। अब इस 9,000 को देखेंगे, 9,000 रुपये का भुगतान किया, 7 साल के अंत में उन्होंने ऋण चुकाने के लिए इतना पे किया, यानी पहले वह टोटल टाइम हमारे क्या है, 7 वर्ष है, टोटल टाइम 7 वर्ष है, वह पहले 3 वर्ष इस पे खर्च कर चुका है, तो अब टाइम कितना बचा, 4 वर्ष बचा, यानी कि 9 चौका 36,000, तो ये हो गया 0 0 0 8 6 14 और 4 3 7 1 8, यानी हमारा P इंटू टी जो आया वह 84,000 आया। तो अब हम एसआई के फॉर्मूला पर बैठाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो हमारा P इंटू टी, एसआई हमारा है 3570 और P इंटू टी है 84,000 और आर अब बटे में 100। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 84 में आपको भाग देना है 357 से। बताइए, भाग दीजिए आप लोग, 84 में, 84 से आपको भाग देना है 357 में। हाँ बिल्कुल, पूजा कुमारी का सही जवाब है, ये जाएगा 4 मरतबा जाएगा, तो ये हो गया 4 चौका 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 336, तो 1 और यहाँ बचा 2 और ये हो गया कट गया, तो अब दशमलव जाएगा, यहाँ 0 आएगा, तो फिर अब 2 मरतबा जाएगा, तो ये हो गया 80 दूना का 160 होता है, यानी कि 168, ये हो गया 2 और यहाँ बचा ये 4 और 0, तो ये फिर जाएगा 5 मरतबे, तो ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर जो आया आर बराबर वह क्या आया, 4.25%। ठीक है, ये पूरा डिटो सवाल है, सेम जैसे हम लोग 3 प्रश्न अभी करते आ रहे थे, सेम उसी पर है। इसको आप लोग घर से बनाइएगा और एकदम बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा, कोई इसमें आपको डाउट नहीं लेना है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर 12 नंबर प्रश्न भी आप देखिएगा तो सेम प्रश्न ही है, 12 नंबर भी अगर आप प्रश्न देखिएगा तो सेम प्रश्न है। कैसे सेम प्रश्न है, 10,000 रुपये की एक धनराशि उधार लिया जाता है, यानी कि लोन अमाउंट हमारा जो है वह 10,000 रुपया है। 2 बरस के बाद 3,000 रुपया पे किया जाता है, यानी पेएबल जो अमाउंट है, पेएबल जो अमाउंट है मतलब जो पे कर रहा है वह एक तो 3,000 कर रहा है, प्लस 5वें वर्ष के अंत में वो 2,500 का भुगतान करता है। 5वें इसमें ना 3 टर्म में दे दिया है 2,500, और फिर वह 7 वर्ष के अंत में 6,720 रुपया पे करता है, यानी कि ये 3 टर्म में पे करता है। तो हम देखेंगे टोटल कितना हुआ, तो ये हो गया 5500, 5500 और 6,720, यानी 55 और अगर आप 60 कीजिएगा तो 6 5 11, यानी कि 12,220 रुपया हुआ। आप जोड़ लीजिएगा, 12,220 रुपया टोटल पे कर रहा है, लेकिन लोन ले रहा है 10,000 का, तो ब्याज इसको कितना चुकता करना पड़ रहा है, 2,220 रुपया, 2,220 रुपया। ओके, ओके रिपोर्ट है। अब देखते हैं हम, ये 10,000 रुपया उधार लिया 2 बरस के बाद, यानी ये
पी इंटू टी जब हम करेंगे तो 10,000 पर तो ये 2 साल का ब्याज दिया ही होगा, 10,000 इंटू 2, बाकी कितना हो गया ये 20,000। अब इसमें वह 3,000 रुपया भुगतान कर देता है, मतलब बचा कितना 7,000, 7,000। और 5वें वर्ष के अंत में, मतलब देखिए 5वें वर्ष के अंत में, यानी यहाँ पे 2 वर्ष निकल गया तो यहाँ 3 वर्ष बचा, यानी कि ये हो गया 21,000। बताइए 5वें वर्ष के अंत में, यानी यहाँ कितना बचा 3 वर्ष बचा करता है। अब उसके बाद 2500 कर देता है, यानी 7,000 में से 2500 वो कर दिया फिर, तो अब कितना बचा 0 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 में से 6 में से 4 गया, 2 गया, सॉरी 4। अब बचा 4500 रुपया, और 4500 रुपया क्या बोल रहा है कि 7वें वर्ष के अंत में, यानी देखिए टोटल 7 वर्ष की बात हो रही है, 5 वर्ष निकल गया तो बचा 2 वर्ष, तो ये हो गया 45 दूना के 9,000। तो 0 0 0, 9 1 10 और 4 1 5, यानी हमारा P इंटू टी जो आया वो आया 50,000। अब हमको SI के फॉर्मूला पे बैठाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 करेंगे। SI हमारा है 2220 बराबर P हमारा है 50,000 और R हमको निकालना है, ये P इंटू टी है 50,000 100, तो ये 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, ये बचा कितना हमारा R बराबर क्या आया है, इसको अगर काटिएगा तो ये हो गया 25 और ये हो गया 1 1 1, यानी R बराबर 1 1 1 बटा 25, तो इसको भाग दीजिएगा तो 25 चौका 100 है और 11 बटा 25, यही रेट हो गया आपका। बताइए प्रॉब्लम मधु। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सबने सही जवाब दिया है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इसका अगर कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकता है, फिर हम समझेंगे कि उसको इंस्टॉलमेंट की जानकारी है। इसका अगर कोई उत्तर देना चाहे बनाकर तो दे सकते हैं आप। एक व्यक्ति एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,00,000 रुपए का उधार लेता है, ठीक है। लोन अमाउंट जो है हमारा, लोन अमाउंट जो है हमारा वह क्या है 1,00,000 रुपया है, ओके। और 5 वर्षों में ऋण का भुगतान करता है, 5 वर्ष यानी टाइम जो हमारा है वह 5 वर्ष है, 5 ईयर है। रीना कुमारी का जवाब आ गया बी। आगे देखते हैं, यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तों का क्रमशः है, यानी जो वह पहले वर्ष में चुकता कर रहा है, 1,00,000 रुपया का क्या लिया है, वह लोन लिया है 1,00,000 रुपये का, ओके है, ठीक है। और वह पहले वर्ष में 10,000 रुपया क्या कर रहा है, चुका रहा है, 10,000 रुपया चुका रहा है, 1,00,000 का लोन लिया है आपने, पहले वर्ष में वह चुकता कर दिया 10,000, तो अब कितना बचा लोन का अमाउंट 90,000 बचा। दूसरी किस्त में वो जमा कर रहा है 20,000, तो अब लोन का अमाउंट कितना बचा हमारा 70,000 बचा, क्योंकि 30,000 तो जमा कर दिया। अब फिर वह 30,000 जमा कर रहा है, तो अब हमारा लोन अमाउंट कितना बचा 40,000, और फिर वह क्या कर रहा है 40,000 ही जमा कर दे रहा है। यानी यहां देखिए वह जमा क्या कर दिया, जमा कर दिया 4 0 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10, 1,00,000 रुपया उसने अमाउंट लिया था और 1,00,000 रुपया ही हुआ क्या किया जमा कर दिया। 1,00,000 रुपया अमाउंट लिया था और 1,00,000 रुपया ही उसने क्या किया जमा कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो अभी 40,000 रुपया ये जमा किया है ना, यहाँ पे 1,00,000 तो उसका अमाउंट था, एक बार जमा किया 10 तो 90 बचा, 20 जमा किया तो 70 बचा, 30 जमा किया तो 40 बचा, 40 जमा किया तो यहाँ क्या बचा, 40 जो जमा किया होगा उस पे तो कुछ ब्याज दिया होगा ना, उस पे कुछ, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। पूजा कुमारी, शबनम कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए एक रेट भी दिया हुआ है हमको, रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो अब देखिए हम क्या करेंगे ना, सब पे 10% के हिसाब से ब्याज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये तो प्रिंसिपल है और ये हर साल का ब्याज है। ये पहले साल का ब्याज, दूसरे, तीसरे, चौथे और ये पांचवे हो जाएगा। तो पांचवे साल पर तो जीरो ब्याज मिलेगा। अब ये तो जमा किया हुआ उसका राशि है, इससे हमको कोई बहस नहीं है। ये तो हम देख रहे थे कि क्या हुआ, 1 लाख रुपया पूरा कर दिया है, तो हाँ पूरा कर दिया है। अब हमको ब्याज कैलकुलेट करना है। तो आपको रेट पता है, टाइम पता है कि हर साल 1 साल पे, और प्रिंसिपल भी पता है। यानी 1 लाख पे 10% के हिसाब से वह पहली बार में कितना ब्याज देगा, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया वो जमा कर दिया, अब बचा 90,000 रुपया। रेट तो वही है, प्रिंसिपल ही तो चेंज हो रहा है केवल हमारा। तो अब 90,000 पे 10% से 1 साल का ब्याज क्या होगा, 9,000 रुपया होगा। अब वो 20,000 दे दिया, यानी अब उसका प्रिंसिपल 70,000 बचा। रेट 10% है, तो 10% के हिसाब से 70,000 रुपया पर 1 साल का ब्याज आपका क्या होगा, 7,000। अब हमारा बचा अमाउंट क्या, 40,000 रुपया, क्योंकि 30,000 इसमें से पे कर दिया। तो 40,000 अमाउंट पे 10% के रेट के हिसाब से 1 साल का आपका जो ब्याज होगा वह क्या हो गया, 40,000 रुपया हो गया। अब तो ये टोटल अमाउंट पे कर दिया, तो अब आपको ब्याज यहीं तक रहेगा, ठीक है। यानी यह ब्याज फर्स्ट साल के, ये तो 5 साल का ब्याज 5 साल में चुका रहा है, तो ये 1 साल के बाद दिया, ये फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद दिया, ये मतलब ये सेकेंड साल में दिया, ये थर्ड साल में, ये फोर्थ साल में, ये फिफ्थ साल में दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्याज आज अगर कोई ऋण लेंगे तो ब्याज तो उसका 1 साल के बाद ही चुकता करेंगे, पहला ब्याज उसका 1 साल के बाद चुकता करेंगे। इसलिए ये पहला ब्याज जो होगा ये सेकेंड साल का ब्याज होगा, और ये थर्ड साल का, ये फोर्थ साल का, और ये फिफ्थ साल का, ठीक है। तो आइए अब इसको जोड़ दीजिए, यही आपका क्या है, एसआई है, यही आपका साधारण ब्याज है। 0, 0, 0, 9 और 7, 7, 16, 4, 20, हाथ में लगा 2, और 2 और 1, 3, यानी आपका एसआई जो है वह क्या है, 30,000 रुपया आपको साधारण ब्याज के रूप में पे करना है। 30,000 रुपया आपको साधारण ब्याज के रूप में पेश करना है। बताइए, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगर इसका उत्तर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। बोल रहा है, एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है। कितना कराता है ये हमको पता नहीं है, ताकि उसको 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से क्या हो, 4200 रुपया प्राप्त हो। तो वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा कराता था। बोल रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा कराता था। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि वह प्रत्येक वर्ष क्या कराता होगा, हम यहाँ मान कर चलेंगे कि प्रत्येक वर्ष वो 100 रुपया धन जमा करता होगा बैंक में, ठीक है। इसका कोई उत्तर बताना चाहेगा? हम ये मान के चल रहे हैं ना कि वह प्रत्येक वर्ष क्या करता था, प्रत्येक वर्ष 100 रुपया जमा कराता था। डी। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। प्रत्येक वर्ष क्या कराता था, 100 रुपया जमा कराता था, और रेट बराबर क्या है, 10%। और टाइम क्या है, टाइम बराबर आपका क्या है, 5 है, टाइम 5 है। तो ये देखिए प्रत्येक वर्ष के अंत में
यानी ये प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा करता है। प्रत्येक वर्ष का अंत कब होता है? 31 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष का अंत कब होता है? 31 दिसंबर को ही तो होता है, बताइए। तो यहाँ पे टाइम 5 वर्ष दिया है, तो अगर मान लीजिए कि वो 2001 सन, 5 साल हमको सन मान लेते हैं, दो ईयर यहाँ पे हो गया, मान लीजिए वो 2001 में अगर वह 100 रुपया जमा कराया होगा, 2001 में क्या किया होगा? वह 100 रुपया जमा कराया होगा कब? 31 दिसंबर को। तो उसको जो ब्याज इस पर मिलेगा, ये कितने साल का ब्याज मिलेगा बताइए। ये आप चूंकि महीने साल के अंत में जमा कर रहे हैं, तो उस साल तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और आप 2005 तक ही जाना है आपको, मतलब 5 साल ही तक आपको जाना है। ये हो गया 2003, ये हो गया 2004, ये हो गया 2004, और ये हो गया 2005। तो बताइए। ठीक है, सब कोई अलग अलग जवाब दे रहा है, देख रहा है। आप 2001 के लास्ट में जमा करा रहे हैं 31 दिसंबर को। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको ब्याज जो मिलेगा वो तो 2002 में मिलेगा ना, 31 दिसंबर को। तो इस पे जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा वह कितने सालों का मिलेगा? 4 सालों का मिलेगा। इस पे आप जो टोटल ब्याज आपको मिलेगा वो कितने सालों का मिलेगा? सॉरी, बताइएगा आप कि आप अगर 2001 में आप 100 रुपये जमा करा रहे हैं 31 दिसंबर को, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वह तो 2002 में मिलेगा 1 साल का, 2003 में मिलेगा 2 साल का, और 2004 में मिलेगा 4 साल का, और 2005 में मिलेगा 5 साल का। ठीक है, मतलब यहाँ जो ब्याज मिलेगा आपको 100 रुपया पे, वो 4 साल का मिलेगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ईयर 100 रुपया जमा करा रहे हैं, तो इस पे ब्याज 3 साल का मिलेगा। फिर आप 100 रुपया जमा करा रहे हैं, तो इस पे ब्याज आपको 2 साल का मिलेगा, और फिर आप 100 रुपया जमा करा रहे हैं, तो इस पे ब्याज आपको 1 ईयर का मिलेगा, और लास्ट में आप जमा करा दीजिएगा तो उस पे तो ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि आप 1 साल के लिए और रुक तो नहीं रहे है ना, 5 साल जमा करने की ही बात हो रही है, तो उस पे ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है। तो 100 रुपया पे रेट आपका क्या है? 10% है, और टाइम आपका 4 बरस है, यानी आपको जो एसआई प्राप्त होगा वह 40%। तो 100 का 40% क्या हो गया? 40। 100 का 30% क्या हो गया? 30। अब ये 40 30 कहाँ से ला रहे हैं? रेट इंटू टाइम कर रहे हैं। रेट सबका 10 है, और टाइम सबका चेंज होगा, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है तो 20 होगा, और इसका 1 है तो 10 होगा, और इसका 0 है तो 0 होगा। यही तो हमारा क्या हुआ? यही तो हमारा ब्याज हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? यही तो हमारा ब्याज हुआ। ठीक है, तो ये एक्चुअली 0 हो गया, ये 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 100 रुपया क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया, और मूलधन हमारा क्या हो गया? 500। अब आप बताइएगा, 500 और 1 600, 600 टोटल ये क्या कर रहा है? जमा करा रहा है, लेकिन सॉरी 600 उसको टोटल मिलने वाला है, क्योंकि वो तो 500 जमा करा रहा है, और ये 100 रुपया ब्याज भी तो उसको मिलेगा। समझ रहे हैं? 500 तो वो जमा कर रहा है, और ब्याज भी तो उसको उस पर 100 रुपया मिलेगा। 600 रुपया उसको मिलेगा हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपया माना हुआ है कि वह 100 रुपया जमा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको मिलेगा कितना? 4200। 600 रुपया उसको मिलेगा हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में उसको मिलेगा कितना? 4200। 4200। ठीक है, तो आइए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 7 42, यानी एक का मान आ गया 7। एक का मान आ गया 7, और हम लोगों ने क्या माना था कि वह 100 रुपया प्रत्येक वर्ष जमा कराता था, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। मतलब वह राशि हर साल 700 रुपया जमा कराता था। बताइए, आप समझ पाए कि नहीं? आप समझ पाए कि नहीं?
ठीक है। तो अब देखिए, अब एक हम यहाँ पे आपको बताएंगे शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हम लोग बार बार नहीं करेंगे। ओके शबनम कुमारी, समझ गई तो अच्छी मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, एक जो होता है कर्ज, हम वहां शुरू में थोड़ा सा बताए थे इसके बारे में। एक जो होता है, क्या होता है, कर्ज देने वाला होता है, देने वाला। और एक होता है कर्ज लेने वाला। एक होता है कर्ज देने वाला और एक होता है कर्ज लेने वाला। ठीक है, तो देने वाले के लिए वो राशि क्या होती है, या तो मूलधन होती है या तो प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल और मूलधन एक ही है। ठीक है, वह राशि प्रिंसिपल या मूलधन होती है। लेकिन वही अमाउंट लेने वालों के लिए क्या होता है, लोन होता है, कर्ज होता है या लोन होता है। और डेप्ट भी इसको बोलते हैं। डेप्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ज होता है, इसको डेप्ट भी बोलते हैं। लोन या डेप्ट, डेप्ट क्या होता है, कर्ज होता है। ठीक है, डेप्ट क्या होता है, कर्ज होता है। लेकिन अब इसको अपने जो राशि यह दिया होगा, इस पे इसको मिलता है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मिलता है, तो इसके लिए वो राशि अमाउंट हो जाता है। अमाउंट हो जाता है यानी क्या हो जाता है, मिश्र धन। उस राशि पे मान लीजिए कोई राशि 5,000 रुपया है, तो ये तो एक देने वाला था और एक लेने वाला था। राशि तो 5,000 था, तो ये देने वाला था और ये लेने वाला था। तो इस पे जो राशि होगा, इस पे तो ब्याज भी मिलेगा। तो इसमें अगर ब्याज ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लोन में अगर आप ब्याज को जोड़ दीजिएगा, तो इसके लिए ये बन जाएगा दे राशि। मतलब इसको पे करना है। दे राशि मतलब क्या, ड्यू, डेप्ट, डेप्ट ड्यू। ठीक है, डेप्ट ड्यू मतलब इसको ये देह राशि बन गया, डेप्ट ड्यू। अगर आपको प्रश्न में कहीं भी देह राशि दे दे हिंदी में या अंग्रेजी में देह डिप्ट दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिएगा ये अमाउंट ही है। ये अमाउंट ही है, मिश्रण ही है, जो इसको क्या करना है, पे करना है। इसको क्या करना है, पे करना है। इसको क्या करना है, पे करना है। दे राशि जब भी आपको दे दे, डेप्ट ड्यू, डेप्ट ड्यू, डेप्ट ड्यू ही बोलते हैं शायद इसको अंग्रेजी में। डेप्ट ड्यू, हाँ ठीक है, डेप्ट ड्यू ही है। तो यहीं से अब एक फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, यहीं से एक फार्मूला निकल कर आता है क्या, कि डेप्ट ड्यू, डेप्ट क्या है, ड्यू इनटू 100, डेप्ट ड्यू इनटू 100। ठीक है, बटे में, बटे में क्या होता है, 100 इंटू टाइम, 100 इंटू टाइम, बटे में 100 इंटू टाइम इन प्लस 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम इंटू टाइम माइनस 1/2। बताइए, एक यहीं से ये फार्मूला निकल कर आता है। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब किस्त आपका, जब जब किस्त, जब आपका किस्त इक्वल होगा। इक्वल यानी कि क्या, किस्तों की जो अमाउंट होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। किस्तों का अमाउंट जो होगा वह बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला पे उसको बना सकते हैं। डायरेक्ट इस फार्मूला पे उसको बना सकते हैं। जैसे में ये प्रश्न देखिए, प्रत्येक किस्त का मूल्य यहाँ बताना है।
प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है। मतलब किस्तों की संख्या क्या है यहाँ पे बराबर है, तो आपको वह मूल्य चुकाने हेतु जो चुकाने वाला मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। देय ऋण जो है क्या है 4200 है। समझ रहे हैं, ये पिछले वाला ही प्रश्न है, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है, डेब्ट ड्यू, डेब्ट यानी देय ऋण क्या है 4200 है, इंटू 100 बटे में 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1, आइए बटे में 2। आइए तो इसको अब फार्मूला पे हम बैठाते हैं। तो डे ड्यू कितना है हमारा, डेब्ट ड्यू यानी देय ऋण 4200 है, इंटू 100 बटे में 100 इंटू टाइम क्या है 5 बरस है, 5 प्लस रेट क्या है 10 इंटू टाइम 5 है, इंटू टाइम 5 माइनस 1 बटे तो ये हो गया 4200 गुने 100 बटे ये हो गया 500। इसको अगर आप काटिएगा तो ये हो गया 100 गुने 5 प्लस 100 10 गुने 5 गुने 4 बटे 2, तो 2 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो गया 4200 गुने 100 बटा 500 प्लस इसको आप 10 पचे 50 दूने की 100 यानी कि 100 है, तो ये हो गया यहाँ आएगा 4200 प्लस गुने सॉरी गुने 100 या बटे 600, 500 और 1 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6 सत्ते 42, तो आपका जो अमाउंट आया ना वह 700 आया। वह क्या आया 700 रुपया आपका किस्त बनेगा, किस्तों का जो मूल्य बनेगा वह 700 रुपया बनेगा। बताइए समझ में आया। देखिए 14 नंबर और 15 नंबर समान प्रश्न है, तो अगर आप इसको भी ऐसे बनाइएगा ना तो ये बनेगा। मान लीजिएगा इसमें भी अगर मान लीजिएगा आप अगर कि हमने वह क्या किया है, किस्त का मूल्य क्या है, हम मान के यहाँ चलेंगे कि एक किस्त का मूल्य 100 रुपया है, तो वही होगा सेम। उसके बाद यहाँ भी हम लोग मान लिए थे कि जमा कराता हुआ राशि 100 रुपया है, तो फिर वह इसमें भी 5 साल की बात है, यानी 100 पे पहले 4 साल का मिलेगा, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, तो ऐसे भी कीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाइएगा तब भी ये बनेगा। तो आइए इसका उत्तर बताना है आपको। अब देखिए इसका उत्तर बताइए, तो एक बार आप हम देखें कि आप लोग समझे कि नहीं, उस प्रश्न में क्या कह रहा था, वह बात आप लोग समझ पाए कि नहीं। और आप लोग और आधा घंटा धैर्य बना के रखिए, ठीक है, हम लोग जल्दी ही क्लास को खत्म कर देंगे। इसका अगर उत्तर आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं। मैथ से दुश्मनी है लोगों को, क्लास में हमारे बच्चे जुड़ते ही नहीं है। देखिए मात्र 37 आदमी ही पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो आज के बाद इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं छोड़ेगा। बाई चांस कभी भी अगर कोई आपसे पूछ भी दे कि मान लो कि लोन ही लेना है आपको बैंक से, और वो बोलता है कि आपको रेट जो लगाएंगे ना हम वो 10% पे लगाएंगे, और इतना 5 लाख लोन लेना है आपको, आप बोलेंगे कि हमको 7 साल में चुकाना है, तो आप किस्त नहीं निकाल लीजिएगा,
किस्त ही निकालना तो सीख रहे हैं हम लोग कि 10 लाख रुपया लोन लिए हैं और आपको किस्त उसको निकालना है, और रेट भी आपको पता है, टाइम भी पता है, तो किस्त आप फट से निकाल कर बता दीजिएगा। तो ये सब चीजें ना दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें है, ठीक है। परीक्षा में तो आएगा ही, लेकिन इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी है आपके, इसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में भी है। हाँ, अब पूजा कुमारी सही जवाब बताई हैं, डी। डी होगा इसका जवाब, ना कि ए, ना कि बी, ना कि सी। देखिए क्या बोल रहा है कि आप 12,800 की राशि है, यानी जो देय राशि है, मतलब क्या है, ये डेफ्ट अमाउंट है। डेफ्ट अमाउंट है कितना, डेफ्ट अमाउंट है 12,800। टाइम हमारा है 3 वर्ष के लिए, 3 किस्तों में चुकाना है, यानी प्रत्येक वर्ष, तथा रेट जो है हमारा क्या है, 10% है। अब आइए समझते हैं, 12,800 है राशि, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो पहली किस्त होगी ना वह 100 रुपया होगी। हम मान कर यहाँ क्या चलेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सोनी कुमारी, समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आप अगर डेली ऐसे ही क्लास करते रहिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना है आपको, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वो डेट वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ किस्त जो है ना वो बराबर नहीं है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, तीसरी किस्त एक तिहाई है, मतलब क्या है, किस्तों का जो यहाँ पे मान है वह बराबर नहीं है, तो इसलिए हम वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वह फार्मूला वहां अप्लाई होगा जहां किस्तों का जो राशि होगी वह समान होगी, तो यहाँ समान नहीं है, तो हम मानेंगे कि, हम माना कि क्या, पहली हमारी किस्त जो है वह 100 रुपया है, माना कि पहली किस्त हमारा, पहली किस्त 100 रुपया है, तो पहली किस्त हमारा 100 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर हमको, एक हो गया फर्स्ट किस्त, सॉरी एक सेकेंड, मतलब ये टाइम ही हो गया, एक थर्ड हो गया, यहाँ एक स्टार्ट होगा और यहाँ एक एंड होगा, ठीक है। 3 किस्तों को चुकाना है, साल के अंत में ही चुकाइएगा आप किस्तों को, तो हम पहली किस्त मान लिए हैं कि आप 100 रुपया चुका रहे हैं, आप 100 रुपया चुका रहे हैं, तो साल के अंत में चुका रहे हैं, साल के अंत में चुका रहे हैं, तो मतलब आपको उससे कितना चुकाना है, 2 वर्ष। एक बात आप लोग माइंड में ये फिट करके रखिएगा, नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे, कि आप जित किस्तों के मामले में जितना किस्त कहेगा ना, तो पहले वाले पे जो ब्याज लगेगा उससे -1 लगेगा, उससे -1 लगेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा ना वह 2 वर्ष का लगेगा, वह 2 वर्ष का लगेगा। फिर अगले वाले पे जो ब्याज लगेगा, तो अगला किस्त तो 100 नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, तो हम पहला किस्त 100 माने हैं, और दूसरी किस्त का आधा, देखिए कि 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, तथा पहली किस्त हमारा 100 है, दूसरी किस्त का आधा, ये दूसरी किस्त का आधा है, तो हमारा पहला किस्त 100 है, तो ऐसा हम दूसरा किस्त क्या रखे कि 100 उसका आधा हो जाए, तो 200 रखेंगे, दूसरा किस्त 200 रखेंगे, तो अभी तो ये दूसरे किस्त का क्या है, आधा है, इस पे जो ब्याज मिलेगा हमको 1 साल के लिए मिलेगा। तीसरा किस्त का 1/3 है, 100, ऐसा मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जो यह 1/3 100 हो जाएगा उसका, तो 300 का अगर आप 1/3 निकालिएगा तो 100 हो जाएगा, यानी तीसरा किस्त हमारा जो 300 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, तो उसी का 1/3 क्या हो गया,
पहला किस्त 100 रुपया हो गया। बताइए यहाँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोल रहा है ना कि जो पहली किस्त है तो हम पहली किस्त 100 माने, वह दूसरी किस्त का आधा है, मतलब 100 का 200 का आधा है 100, और तीसरी किस्त का 1/3 है, मतलब 300 का 1/3 है 100। पहली किस्त से ये दोनों का क्या किया है? कंपेयर किया है। तो इस पे हमको जो ब्याज मिलेगा, रेट 10% है, और 2 साल का ब्याज क्या हो गया? 10 दूना के 20, यानी 20 रुपया। इस पे रेट 10 है और 200 पे ब्याज मिलेगा हमको 20 रुपया, और इस पे क्या मिलेगा? 0 रुपया मिलेगा। यानी हमको टोटल एसआई जो देखिए मिलेगा वह क्या मिलेगा? 40 रुपये का मिलेगा। और प्रिंसिपल हमारा टोटल जमा हुआ है 300, 2, 501, 600। तो बताइए देय राशि है ये, मतलब प्रिंसिपल और एसआई है ये, यानी 640 का मान दिया हुआ है। कितना? 12,800। तो आपसे पूछा है कि तीसरा किस्त आपको बताना है, तो तीसरा किस्त हमारा क्या है? 300। तो 300 का आपको मान बताना है। तो 1 0 से 1 0, 64 दूना के 128, और ये 1 0, और 3 दूना के 6, यानी कि क्या हो गया आपका उत्तर? तीसरा किस्त हमारा जो हो गया वह 6,000 रुपया हो गया। तीसरा किस्त जो हमारा हो गया वह 6,000 रुपया हो गया। ये जो है ना 17 नंबर जो प्रश्न है ना, वह पिछले वाले प्रश्न का सेम टू सेम है। पिछले वाले प्रश्न का सेम टू सेम है। तो आप बोलिए क्या करें, इसको बना दे कि आप लोग बना लीजिएगा? ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है वह पिछले वाले का सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें भी आप पहला किस्त क्या मानिएगा? 100 रुपया मान के चलिएगा, और टोटल 3 साल की बातें हो रही है, मतलब इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। और दूसरा किस्त 1/3 है। दूसरा किस्त क्या है? 1/3 है, मतलब दूसरा किस्त 300 होगा, तो इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा। और चौथा किस्त 1/4 है, यानी चौथा किस्त 4 साल का होगा, इस पे 0 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। आइए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे वह अप्लाई होगा फॉर्मूला, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए अगर आपसे यहाँ अगर प्रिंसिपल निकालना हो इसका, तो क्या आप इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? 18 नंबर प्रश्न में अगर हमको प्रिंसिपल भी निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? पहले इसका उत्तर हम लोग बनाते हैं। डेफ्ट ड्यू, देय राशि, ठीक है, डेफ्ट अमाउंट क्या है? 3600 है। डेप्ट अमाउंट 3600 है। रेट क्या है? 10% है। और टाइम क्या है? 5 वर्ष है। टाइम क्या है? 5 ईयर है। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेप्ट ड्यू इंटू 100 बटे में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम इंटू टाइम -1 बटे में 2। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेप्ट ड्यू है 3600 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 इंटू टाइम है 5 बरस, रेट है हमारा 10, इंटू टाइम है 5 बरस, और यहाँ 5 - 1 बटे 2 बराबर हो गया ये 3600 गुने 100 बटे में ये हो गया 500 प्लस 10 इंटू 5 गुने 5 में से एक है 4 बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, 5 दूना के 10, यानी कि ये हो गया 600। यहाँ हो गया 3600 प्लस 100 इंटू 500 और एक 600 हो गया। ये कट गया 6 के 36, यानी कि हमारा जो किस्त बना वह 600 रुपये का बना। वह 600 रुपये का बना। 7 कैसे 700 कैसे होगा? 6 के 36, 600 होगा ना। इसमें तो कुछ नहीं, फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर इसका हमको प्रिंसिपल पता करना होता है कि वो राशि कितनी थी, जो वह राशि क्या कर्ज लिया गया था। 3600 तो आपको ब्याज के साथ पे करना है। अब हमको वह राशि पता करना होगा, तो क्या करते हैं हम?
अगर हमको वह राशि पता करना होता तो हम क्या करते, हमारा डेप्ट अमाउंट जो है वह क्या है 3600 है, यानी मिश्रधन जो हमारा क्या है वह 3600 है। रेट हमको पता ही है, टाइम हमको पता है, तो हमको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। ठीक है, ये हम अपने तरफ से यहाँ बता रहे हैं क्योंकि आगे के प्रश्नों में आएगा ऐसे। तो पी हमको पता नहीं है और अमाउंट बराबर दिया हुआ है कितना 3600, 3600 दिया हुआ है। पी हमको पता नहीं है, 3600 यहाँ लिखेंगे बराबर, पी हमको निकालना ही है। आर हमारा 10 है, टाइम हमारा 5 है और बटे में 100 है, तो ये काट देंगे और ये 5 दूना के 10, तो ये हो गया 3600 बराबर P प्लस P इंटू 1/2, यानी कि P बटे 2 हो गया। अब हम लोग कल गलती क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्ट जोड़ दे रहे थे ऊपर में ऊपर, इसलिए हम लोगों का कल 10 मिनट टाइम वेस्ट गया था। तो ये हो गया 3600, इसका बाटा का जोड़ बनाएंगे, एलसीएम 2 होगा तो ये 2P होगा और ये P होगा, यानी कि ये 3P/2 होगा। तो देखिए 3600 बराबर 3P/2, तो इसको काटेंगे तो ये हो गया 12×36, तो P बराबर हमारा क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा मूलधन जो हुआ था वह क्या था 2400 रुपया था, मूलधन जो वो तो क्या था वह 2400 रुपया था। क्या आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आगे के प्रश्नों में इसको समझेंगे कि मूलधन कैसे निकाला जाता है। इसमें केवल हमसे किस्त पूछा था जो 600 रुपया किस्त होगा। ठीक है, और आप लोग 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए, सारा प्रश्न अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया देय ऋण, मतलब ये डेप्ट अमाउंट है, डेप्ट अमाउंट क्या है 944 है। 4 समान वार्षिक मतलब इक्वल किस्त है। ठीक है, 4 समान वार्षिक मतलब जो किस्तों की संख्या है, टाइम जो है वह 4 वर्ष है और रेट है 12। तो आप बैठा दीजिए फार्मूला पे, आप फार्मूला पे बैठा दीजिए इसको। तो इसको हम थोड़ा एक साइड में लिखते हैं क्योंकि फार्मूला हमारा थोड़ा बड़ा है, इधर लिख देते हैं डेप्ट अमाउंट। डेप्ट अमाउंट है हमारा 944, यहाँ आ गया हमको टाइम हमारा हो गया 4 वर्ष और रेट हो गया 12%। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं हम डेप्ट अमाउंट, हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। डेप्ट ड्यू इंटू 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम -1/2। ठीक है, डेप्ट अमाउंट है हमारा 944 इंटू 100 टाइम हमारा 4 वर्ष है, रेट हमारा 12 है इंटू 4, और हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 4 - 1 यानी गुने 3/2। इसको काटेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 944 गुने 100 बटे में 100 गुने 4 यानी 400, और ये हो गया 12 के 36 18 18 चौक 72 यानी 4 के 12 72, यानी ये हो गया 472। 472 समझ गए कैसे हुआ ये 472, तो 472 से ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, तो आपका उत्तर जो आएगा वह आएगा 200 रुपया। क्या आप लोग चीजें समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए यस, अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो। आज बताइए 2 गिलास पानी पी गए हम, नहीं तो डेली 1 गिलास में काम चल जाता था। आज काफी ज्यादा बोले हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेम प्रश्न है, बताइए होमवर्क के लिए छोड़ दे, डिटो है, फार्मूला पे अप्लाई कर लेना है, फार्मूला पे अप्लाई कर लेना है। देय राशि यानी कि सेम है, यानी कि सेम है, फार्मूला पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कल बताएंगे नहीं हम इसको क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सेम फार्मूला पे अप्लाई कर देना है। 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है।
उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है वह बताना है आपको। ये भी क्या है, सेम है, ये भी 848 रुपया है, उसी को चुकाना है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। डेप्ट अमाउंट, डेप्ट ड्यू इंटू 100 बटे में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1/2, यानी कि 848 हो गया। ये 848 राशि हो गया हमारा गुने 100, 100 गुने टाइम हमारा 4 है, प्लस आर हमारा क्या है 4% है, इंटू 4 यहाँ हो गया इंटू 3/2। ये 2 से 2 कट गया, 2 दूने के 4, यानी ये हो गया 848 गुने 100 बटा में ये हो गया 400, और ये हो गया 4 तिहाई 12 दूना के 24, यानी कि 424। तो ये 424 दूना हो गया 200, 448, यानी इसका भी उत्तर क्या आया 200 ही आया। ये भी सेम है। 36 देय राशि कितना है 32,400 है, 6 साल के बाद देय राशि है, 6वीं किस्त है, यानी टाइम भी बराबर क्या है 6 है, और रेट बराबर है 8। फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा, डीटो प्रश्न है। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं इसको, ताकि आप लोग जब खुद से घर पे बनाइएगा ना तो थोड़ी चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। आइए 24 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग बनाएंगे। क्यों, ये जो है ना 1840 रुपया, इसमें क्या दिया हुआ है, अब मूलधन दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1840। तो पहले अब यहाँ हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तब तो वो फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, पहले पहले अमाउंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आपको पता है और रेट भी आपको पता है और आपको टाइम भी पता है, तो एसआई ही तो निकाल कर इसमें ऐड कर देना है हमको, एसआई ही तो निकाल के ऐड कर देना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एसआई हमको निकालना है, प्रिंसिपल 1840 है, क्योंकि ये उधार ले रहा है। 1840 रुपये क्या है, उधार लिया है, रेट क्या है 10, टाइम क्या है 4 का 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 184 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33, और 4 और 3 7, यानी एसआई जो है 736 रुपया है, अमाउंट ये है। तो अब जो दे अमाउंट होगा, डेप्ट अमाउंट क्या हो जाएगा 1840 प्लस 736, यानी कि 6 7 8 7 15 2 2576, ये हो गया आपका डेप्ट अमाउंट। अब इसको फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, डेप्ट अमाउंट, डेप्ट ड्यू इंटू 100 बटे में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1/2। तो डेप्ट अमाउंट हमारा हो गया 2576 गुने 100, ये हो गया 100 इंटू टाइम हमारा क्या है 4, प्लस रेट हमारा है 10 इंटू टाइम 4 इंटू 3/2। तो ये कट गया 2 से 2, तो ये हो गया 10 दूना के 20, और ये हो गया 30, 10 तिहाई 30, यानी हो गया 2576 गुने 100 बटा 430, 10 तिहाई 30, 30 दूने का 60, 460 हो गया ना, 10 दूनी के 20, 20 तिहाई 60, 460 हो गया। तो ये काटिए, अब काटिए, इसको काट दीजिएगा, किससे कटेगा ये 560 आ रहा है, चालीस 25 200 होता है, और 6 चौका 24, यानी कि 224। तो 257 में से 200
24 माइनस कीजिएगा तो यहाँ 3 बचा और यहाँ बचा, यहाँ भी बचा 3 और ये खत्म हो गया और ये 6 हो गया। तो ये क्या 6 मरतबे ये कट जाएगा? कैसे? छः चौका 24 होता है, 40 पचे 200 और 6 पचे 30 होता है ना, सॉरी 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी कि 230 हो जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 2 और एक 0 ये, तो ये 6 मरतबे कटेगा। ये हो गया 46 पचे कीजिएगा तो 6 पचे 30 और 5 चौका 20 और 3 20 और 3 23 ही तो हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ 2 ही तो होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा यहाँ, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, ये हो गया, यहाँ हो गया 6 बचा है ना ये 276 कैसे कट रहा है 46 से? 6 मरतबे कैसे कटेगा ये? 6 पचे 6 के 36 और 6 चौका 24 और 3 27। हाँ ठीक है, हम ये गुना करने में गलती कर रहे थे, 56 मरतबे कट जा रहा है और यहाँ 10 है, तो 56 में 10 से गुना कीजिएगा तो 560। मेरे में ही मिस्टेक हो रहा था, मेरे से ही। ओके है आप लोगों का जवाब, ठीक है ठीक है, हो गया, खत्म है, लास्ट प्रश्न है, इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया आपका। एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5 वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2000 रुपया उधार दिया, मतलब प्रिंसिपल है हमारा 2000। तो पहले इसको हम डेफ्ट अमाउंट बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डेफ्ट अमाउंट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एसआई के फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 2000, रेट हमारा है 5 और टाइम है 3, 100 ये काट दिए तो हम लोग का क्या हो गया, ये 5 3 15 दूना के 30 हो गया ना ये, यानी कि 300 रुपये क्या हो गया, ये एसआई हो गया। 20 पच्चीस 100 20 पच्चीस 100 300, यानी कि इसमें 300 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 2300 रुपये क्या हो गया, डेफ्ट अमाउंट हो गया। अब इसी को फार्मूला पे बैठा देना है, तो डेफ्ट ड्यू इंटू 100 बटे में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1 बटे में 2। तो आ जाइए, इसको सॉल्व कर दे कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दे कि सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करें कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा? कर लेंगे, अच्छी बात है, खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। अब आपको बैठा देना है, अब आपका डेफ्ट अमाउंट भी आपको पता है कितना, 2300 कर दीजिए। प्रदीप कुमार देखिए कितना आलस है इनके अंदर, बोल रहे हैं कि कर दीजिए, और पूजा कुमारी करके बता भी दी। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग देखिए, पूजा कुमारी करके बता भी दी, आप लोग बोल रहे हैं कि कर दीजिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कर लेंगे। यहाँ टाइम भी आपको 3 है और रेट भी आपको है 5, तो आप फार्मूला पे बैठा के कर लीजिएगा, हम नहीं करने वाले हैं अब इसको सॉल्व, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। पूजा कुमारी कर भी दी, इसका उत्तर बता भी दी, उन्होंने बता दिया, कुमारी अर्चना भी बता दी, रीना कुमारी भी बता दी। तो बताइए, आज हम लोगों का एसआई जो है वह खत्म हो गया। एसआई में इंस्टॉलमेंट एक बचा था टाइप, वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वह सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कल से हम लोग सीआई पढ़ेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा, आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
ओके, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा है। ओके पूजा कुमारी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।